हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो केमिस्ट्री फैकल्टी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। खासकर जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका टॉपिक है पदार्थ की ठोस अवस्था का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था, और उसी पर आधारित है कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी तरह के बोर्ड परीक्षाओं के लिए, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसका पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन से ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कांच और डी NaCl यानी नमक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी NaCl क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन से ए कांच, बी NaCl, सी KCl और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए कांच। कांच निम्नलिखित में क्रिस्टलीय ठोस है। अगला है प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल और साटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन साटकी और फ्रेंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है। ऑप्शन से ए AgCl, बी AgBr, सी NaCl और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष और साटकी दोष दोनों पाए जाते हैं, मतलब दोनों घटनाएं प्रदर्शित होती है। प्रश्न संख्या 4 है, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन से ए फ्रेंकल दोष, बी साटकी दोष, 3 रिक्तिका दोष और जो डी ऑप्शन है वो है धातु न्यूनता दोष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्रेंकल दोष। प्रश्न संख्या 5 है, साटकी दोष पाया जाता है। साटकी दोष पाया जाता है। बिंदु दोष के प्रकार होते हैं दो, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और दूसरा होता है स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, साटकी और फ्रेंकल दोष, और स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है, धातु अल्पता और धातु अधिकता दोष। तो इसका जो पांचवा प्रश्न है वह साटकी दोष पाया जाता है। ऑप्शन से NaCl, बी KCl, सी CaCl और डी इनमें से सभी में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल बताए गए हैं NaCl, KCl और CaCl सब में साटकी दोष पाया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 6, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऑप्शन से 4 केल्विन पर, बी 10 केल्विन पर, सी 20 केल्विन पर या डी 25 केल्विन पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। ऑप्शन है ए यूनिट सेल, बी 4 यूनिट सेल, सी 3 यूनिट सेल और डी 2 यूनिट सेल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 यूनिट सेल। प्रश्न संख्या 8 है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। ऑप्शन है CS, बी Si, सी Sn और डी Ti। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सिलिकॉन होता है जो सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 9, कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन और ऋणायनों का
कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है, मतलब समन्वय संख्या होता है। ऑप्शन से 6 और 6, बी 8 और 4, सी 4 और 4 और डी 4 और 8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 8 और 4। प्रश्न संख्या 10, सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन से एक रॉक सॉल्ट, बी बर्फ, सी क्वार्ट्ज और डी शुष्क बर्फ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी क्वार्ट्ज सहसंयोजक क्रिस्टल है। अगला है प्रश्न संख्या 11, आयोडीन है। आयोडीन है। ऑप्शन से ए आयनिक ठोस, बी परमाणविक ठोस, सी आणविक ठोस और डी सहसंयोजक ठोस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आयोडीन आणविक ठोस है। प्रश्न संख्या 12 है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। प्रश्न संख्या 12 है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। जिसके ऑप्शन से ए एंथ्रासाइट कोक, बी हीरा, सी ग्रेफाइट और डी चारकोल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल है। प्रश्न संख्या 13 है, ट्रांजिस्टर सेट यानी ट्रांजिस्टर बनाने में सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में निम्नलिखित तत्वों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से ए कार्बन और सिलिकॉन, बी गैलियम और इंडियम, सी फास्फोरस और आर्सेनिक और डी है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन और जर्मेनियम। प्रश्न संख्या 14 है, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन से ए साझा, बी अयुग्मित, सी युग्मित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी अयुग्मित, मतलब जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे अनुचुंबकीय क्रिस्टल कहलाते हैं या यौगिक कहलाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 15, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। ऑप्शन से ए फ्रेंकल दोष, बी साटकी दोष, सी धातु की कमी का दोष या डी धातु अधिकता दोष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी धातु अधिकता दोष के कारण धातु आयन का जो ज्वाला होता है वो रंगीन होता है। अगला है प्रश्न संख्या 16, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है। इसका ऑप्शन से ए आणविक ठोस, बी सहसंयोजक ठोस, सी आयनिक ठोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अभी बताएं आप लोग को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सहसंयोजक ठोस। अगला है प्रश्न संख्या 17, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन से ए बीसीसी, बी एचसीपी, सी एफसीसी या डी क्यूबिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी एफसीसी। अगला है प्रश्न संख्या 18, एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला है प्रश्न संख्या 18, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। ऑप्शन से ए अंतरकाशीय दोष, बी रिक्ति दोष, सी फ्रेंकल दोष या डी शॉर्टकी दोष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी रिक्ति दोष के कारण। अगला है प्रश्न संख्या 19, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है ए फलक केंद्रीय घनीय जालक में, बी अंतः केंद्रित घनीय जालक में, सी सरल घनीय जालक में या डी विषलाम जालक में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए फलक केंद्रित घनीय जालक में।
अगला है प्रश्न संख्या 20। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या है। ऑप्शन से ए 7, बी 3, सी 10 या डी 14। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 14। प्रश्न संख्या 21 है। किसी क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी 4 या डी 8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 2। प्रश्न संख्या 22 है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन आयंस की व्यवस्था होती है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना में क्लोरीन आयंस की व्यवस्था होती है। ऑप्शन है ए FCC, बी BCC, सी है FCC और BCC दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए FCC। अगला है प्रश्न संख्या 23। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है ए 23, बी 7, सी 230 या डी 14। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 14। प्रश्न संख्या 24 से हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। मतलब हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है यानी कितनी होती है? ऑप्शन है ए 6, बी 1, सी 4 या डी 8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 8 होती है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 7, बी 4, सी 14 या डी 8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 7 यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका, मतलब जो रसायन शास्त्र है क्लास 12 का, उसका पहला चैप्टर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों पर आधारित था यह हमारा वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।